प्रेरणा ठाकरे जी बहुत अच्छा ढंग से अपन बात करीस। युवा साथी मन तो एक कहे में अतका आह आह करीस कि अगर अपन दई दादा के उतना कहना मान लेता तो भारत बदल जाए। बहुत अच्छा कविता पाठ करीस, बीच बीच में प्रवचन दीस। मोला तो राधे माँ के याद आगे। जब कवित्री इज्तिमा संचालन अतुल ज्वाला देते हैं, काबा की मोर कर तो लाइट वेट का ही लाइसेंस है। आखिरी में बेचारा भाई बन के चुपचाप बैठ गए। ये छत्तीसगढ़िया आदमी के चालाकी है। बहुत अच्छा ढंग से बात करीस। मैं अब ज्यादा अतिरिक्त भूमिका नहीं रहा। काबा की हमला देश के बहुत बड़े वीर रस्य कवि अनिल तेजस जी ला सुनना है। हमारे छत्तीसगढ़ के कवित्री दिव्या नेहा दुबे ला सुनना है। मैं ज्यादा अतिरिक्त भूमिका बनाए बिना मैं मंच में आमंत्रित करा था भाई तरुण जैन जी ला आए और अपन हास्य के बानगी बिखेरे। जोरदार ताली से आमंत्रित करा तरुण जैन। मां सरस्वती को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करता हूँ। हसदेव के इस पावन तट पर चापा सेवा संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी सम्मानीय श्रोताओं को नमन करता हूं। मित्रों, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज से 59 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ के बड़े भाई का स्थापना दिवस था। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ स्थापना दिवस मना रहे हैं और आज मंच पर देखकर ऐसा लग रहा है कि दो भाई अपने इस जन्मदिन को एक साथ मना रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कवि आज इस मंच पर, इस बात पर तालियां आनी चाहिए। बहुत बढ़िया संचालन आदरणीय श्री वंशी मिश्रा जी कर रहे हैं। इन्होंने बात बात में कहा कि मैं चांपा में 5वीं 6वीं तक पढ़ा हूं। आगे की बात ये बताना भूल गए कि मैं यहीं तक पढ़ा हूं। बढ़िया बढ़िया। आइए अपनी बात सारे हमारे सम्मानीय अतिथिगण नेतागण चले गए, मैं अब अपनी औकात में आ सकता हूं। मुझे बहुत देर से डर रहा था कि इनकी उपस्थिति में मैं राजनीति की बात कैसे कर पाऊंगा। शायद उनको इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए मेरे आने के पहले ही वे चले गए। भगवान विधायक जी को अच्छी नींद प्रदान करे। देखो, एक घटना से मैं जोड़ते हुए अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं। मंच पर सभी मेरे सम्मानीय अग्रज बैठे, उनका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन जुटाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। वंशी जी की बात चल रही थी। वंशी जी की शादी लोकल में तय हो गई। अब सगाई हुई और सगाई से शादी के बीच में 4 महीने का गैप आ गया। तो वंशी जी ने बोला ठीक है। अब इस 4 महीने के दौरान वंशी जी अपने होने वाली पत्नी को ले जाकर पार्क में घुमाने ले गए, पिक्चर दिखाने ले गए और जहां जहां शॉपिंग कर सकते थे मॉल में चले गए, इधर उधर सब घूमते रहे। 4 महीने पूरा एंजॉय करते रहे। 4 महीने बाद इनकी शादी हो गई। शादी के बाद 1 साल पूरा बीत गया। सालगिरह पे, पहली सालगिरह पर भाभी जी बोली, क्यों जी, जब अपनी शादी पक्की हुई थी तब तो तुम मुझे घुमाने ले जाते थे, पिक्चर दिखाने ले जाते थे, शॉपिंग करने ले जाते थे। अब भला क्या हो गया? अगर वंशी जी का जवाब सही लगे तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे एडवांस पेमेंट नहीं भैया, अभी तो मुझे ही पेमेंट नहीं मिला है। अगर वंशी जी का जवाब सही लगे तो एक बार जोरदार पूरे सदन तालियों से समर्थन दे। वंशी जी की पत्नी ने कहा, क्यों जी, जब हमारी शादी पक्की हुई थी तब तो तुम मुझे गार्डन ले जाते थे, पार्क ले जाते थे, मॉल ले जाते थे, थिएटर पिक्चर दिखाने ले जाते थे, अब क्या हो गया? वंशी जी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे बाबरी, चुनाव जीतने के बाद भी भला कोई नेता प्रचार करता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो एक बार बैंक गया तो एक फटेहाल बिल्कुल करीबी जर्जर हालत में बैठी एक महिला जो है बुढ़िया बैंक मैनेजर के पास गई, बोले मैनेजर साहब पैसे निकालना, फॉर्म भर दो। वो फटेहाल बुढ़िया को नीचे से ऊपर तक मैनेजर ने देखा, बोले तू करती क्या है और तेरे अकाउंट में कितने पैसे जमा है? बोले 10 लाख जमा है। बोले करती क्या है? बोले शर्त लगाती हूँ। बोले शर्त लगा के 10 लाख इकट्ठे कर ली। कैसे शर्त लगाती है? बोले मैनेजर साहब आपके नकली बाल है। बोले नहीं मेरे असली बाल है। बोले लगी 1-1 लाख की शर्त। अरे बोले मेरे असली बाल है, मैं जानता हूँ तू 1-1 लाख की शर्त लगा रही, शर्त हार जाएगी। बोले मुझे मंजूर है, अगर आपको मंजूर हो तो लगाओ 1-1 लाख की शर्त। मैनेजर ने भी सोचा फोकट में 1 लाख आ रहे, क्या अपना क्या जाता है? बोले लगी। अब बुढ़िया ने बोली लेकिन इसका निर्णय कल सुबह 10 बजे होगा, जब मैं अपने वकील को साथ में लेके आऊंगा। तो मैनेजर बोले ठीक, मुझे मंजूर।
अगले दिन ठीक सुबह 10 बजे वो बुढ़िया मैनेजर के पास पहुंची अपने वकील को लेके। बोले मैनेजर साहब शर्त याद है ना? बोले हाँ याद है। बोले बैठ जाओ कुर्सी में, तुम्हारे बाल खींच के देखूंगी। मैनेजर कुर्सी में बैठ गया, बुढ़िया गई बाल नोचने लगी। इधर बुढ़िया ने बाल नोचना शुरू करी, इधर वकील ने दीवार में सिर पीटना शुरू कर दिया। मैनेजर बोले वकील को क्या हो गया? बोले इसको कुछ नहीं हुआ, इससे मैंने 5 लाख की शर्त लगाई थी कि आज बैंक मैनेजर के बाल खींचूंगी। मैं एक दिन घर गया तो मेरी पत्नी जो हमेशा चहल पहल करती थी, मित्रों एक बात, आप एक टिप्पणी मंच का ध्यान चाहते हुए एक टिप्पणी करूंगा, समर्थन मांगता हूं कि मित्रों इस देश में, इस दुनिया में एकमात्र कवि ही है जो जनता की आंख से आंख डालकर बात कर सकते हैं, बाकी सभी लोगों से तो उम्मीद छोड़ दी गई है। तब आपकी तालियों के समर्थन मांगते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। एक बात और मुझे अचानक टिप्पणी से याद आ गई कि जीवन में एक साथी का होना बहुत जरूरी है। जीवन में एक साथी का होना बहुत जरूरी है, वरना मन की बात रेडियो में करनी पड़ती है। बहुत बढ़िया। अगर समझ में आई हो तो तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां आगे से पीछे तक। मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी जो हमेशा चहल पहल करती थी, बड़ी शांत, बिल्कुल मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। मेरा बेटा बाजू में खेल रहा था। मैंने बोला क्यों रे, आज मम्मी को क्या हो गया? बोले कुछ नहीं। मैंने कहा इतने शांत कैसे बैठी है? बोले पापा ने मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। मैंने बोला क्या हो गया? बोले मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने फेविस्टिक दे दिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही। मैं एक बात हम लोगों को कहा जाता है कि जैन मारवाड़ी बनिए, ये बहुत कंजूस होते हैं। मैं इस बात को नकारते हुए 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ और यहाँ से अपनी काव्य यात्रा छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से प्रारंभ करता हूँ कि हम लोग मारवाड़ी जैन बनिए जो होते हैं वह कंजूस नहीं होते, बल्कि अपने धन का सदुपयोग करना जानते हैं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि शाहजहां भी अगर मारवाड़ी होता तो करोड़ों खर्च न करता ताज पर, अरे लाखों मुमताज ले आता करोड़ों के ब्याज पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय यहाँ पर बैठे थे, वो चले गए। मुझे एक व्यंग्य की रचना याद आ गई अचानक। वो उस व्यंग्य की रचना से अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ करता हूँ कि एक कवि सम्मेलन में हम लोग गए। ऐसे ही बढ़िया खूबसूरत मंच बना था। मंच के बाहर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं थी। 1-2 इंग्लिश के शब्द आए, उसे पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। कि अचानक चल रहा था किडनी का प्रेशर, अचानक बन गया हमारा प्रेशर। उसे निवृत्त होने के लिए जो ही हमने एक सुनसान इलाके में उत्सर्जन क्रिया अपनाई, सामने मंदिर दिया दिखाई, दूसरी ओर घुमाया सर, वहां नजर आ गया गिरजा घर। अब तीसरी दिशा का था सहारा, पर फूटी किस्मत वहां भी दिखा गुरुद्वारा। हमारा भी उसी स्थान पर करने की थी जिद, पर चौथी दिशा में नजर आ गई मस्जिद। तो धन्य इस नगर के क्षेत्र के नगर पालिका वाले जो भले ही जन सुविधा की दृष्टि से सुलभ शौचालय नहीं बनाते हैं, पर इसी बहाने कौमी एकता के दर्शन कराते हैं। मित्रों, जब मैंने नई कविता लिखना शुरू किया तो जैसे आप सभी नौजवान साथी मेरे मित्रों के से मैं 2 पंक्तियां लिखा हूं, सुन ले यार। 4 पंक्तियां लिख ले, सुन ले यार। पहले तो फ्री में सुनने लगे, बाद में बोलते यार तू फोकट में सुनाते रहता, तू एक काम कर चाय पिला, फिर तेरी कविता सुनूंगी। चाय पिलाने लगा। फिर जब आगे बात बढ़ी, यार मैंने बहुत बढ़िया कविता लिखी, सुन ले यार। बोले यार नाश्ता करा तो कविता सुनेंगे। ठीक है नाश्ता कर ले। बात बढ़ते बढ़ते खाने तक पहुंच गई। बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं। जब मैंने देखा चाय से शुरू के नाश्ते से खाने तक पहुंच गई, तब एक मजे के लिए एक कविता, लोग कहते हैं कि आप लोग नेताओं पर बोलते हो, इस पर बोलते हो, समस्याओं पर बोलते हो, कवियों पर कोई बात नहीं कहता। तब एक मजे के लिए हास्य की रचना आप सभी लोगों के चरणों में रखता हूं कि अपरिचित नगर में अनजानी डगर ने कवि ने मुश्किल से एक श्रोता पाया, उसे जबरन होटल में खाना खिलाया। अपरिचित नगर में अनजानी डगर में कवि ने मुश्किल से एक श्रोता पाया, उसे जबरन होटल में खाना खिलाया। एक एक चपाती खिलाई, एक एक कविता सुनाई। जब श्रोता का हो गया तो बिना धन्यवाद दिए थाली में हाथ धो गया।
जब श्रोता का हो गया तो बिना धन्यवाद दिए थाली में हाथ धो गया। पर सच मानिए कभी के उसको इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। पेमेंट का समय आया, पेमेंट का समय आया, वेटर को पास बुलाया, देकर बख्शीश, बोला देखा मिस्टर गिरीश, श्रोता के सुनने का भाव कितना गहरा था। बख्शीश को जेब में रखते हुए गिरीश बोला माफ करना हुजूर वो बहरा था। बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत। अभी कुत्ते की बात मंच से चल रही थी, एक घटना से जोड़ते हुए एक कविता पुनः आपके आंगन में रखता हूँ हास्य की। कि रात्रि के तीसरे पहर अचानक मालिक का कुत्ता भौंका, यह सुनकर घर का मालिक चौंका, नजर उठाई बिल्डिंग के चारों ओर घुमाया, पर चोर को कहीं नहीं पाया। लौटकर कुत्ते को घूरा, बोला क्यों रे भूरा, जब चोर नहीं आया था तो तू बेमतलब क्यों चिल्लाया था। बोले क्यों रे भूरा, जब चोर नहीं आया था तो तू बेमतलब क्यों चिल्लाया था। कुत्ते ने सिर नीचे करते हुए बोला मालिक मैंने आपको नहीं अपनी पत्नी को बुलाया था। बहुत बड़े, बहुत। मित्रों अभी दशहरा 8-10 दिन पहले 15 दिन पहले दशहरा गया। हमारे यहाँ भी दशहरा उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। दशहरा में रावण का पुतला था, बना हुआ था, पूरा मंच सजा हुआ था, लेकिन अचानक बारिश हो गई, पुतला गीला हो गया। राम जी अग्नि बाण मार रहे हैं लेकिन पुतला नहीं जल पा रहा है। कोई कह रहा है कि कसाव गीला हो गया, किसी ने कहा कि पुतला गीला हो गया, किसी ने कहा कि कसाव गीला हो गया। कोई कह रहा था कि राम के पात्र का चयन गलत हो गया। लेकिन एक कवि की दृष्टि से जो मैंने देखा उस घटना को सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ते हुए एक अपनी प्रतिनिधि रचना रखते हुए अपनी बात करूंगा कि राम भगवान बड़े परेशान 10-10 अग्नि बाण मारने पर भी रावण मृत्यु को छल रहा था, अर्थात उसका पुतला नहीं जल रहा था। राम भगवान बड़े परेशान 10-10 अग्नि बाण मारने पर भी रावण मृत्यु को छल रहा था, अर्थात उसका पुतला नहीं जल रहा था। किसी ने कहा कि आखिर राम के शक्तिशाली बाण रावण के पुतले को क्यों नहीं छू पा रहे हैं। तभी मंच के पीछे से आवाज आई, कार्यकर्तागण इसका पता लगा रहे हैं। तभी मंच के पीछे से आवाज आई, कार्यकर्तागण इसका पता लगा रहे हैं। फिर एक जोरदार अट्टहास दी सुनाई, यह सुनकर सारी दर्शक मंडली थर्राई। फिर एक जोरदार अट्टहास दी सुनाई, यह सुनकर सारी दर्शक मंडली थर्राई। फिर एक आवाज आई, डरो मत भाई, हम कोई और नहीं आपके अपने रावण हैं। हम कोई और नहीं आपके अपने रावण हैं। अरे हमें प्रतिवर्ष अन्याय, अत्याचार और बुराई का प्रतीक बनाकर जलाया जाता है, और साल भर उन्हीं आचार विचारों को अपनाकर हमारा नया पुतला बनाया जाता है। अरे मैं नक्सलियों की समस्या हूँ, इतनी आसानी से नहीं टल पाऊंगा। और क्या मुझे भारतीय बहु समझ रखा है जो एक ही बार में जल जाऊंगा। और क्या मुझे भारतीय बहु समझ रखा है जो एक ही बार में जल जाऊंगा। तुम सचमुच मुझे जलता देखना चाहते हो, मुझे टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट जलता देखना चाहते हो, तो जाओ राम की तरह वनवास को जाओ। उनकी त्याग, तपस्या, शील और मर्यादा को अपनाओ, और जिस दिन तुम राम की वानरी सेना की तरह एकता के सूत्र बन जाओगे और मुक्त कंठ से अखंड भारत के नारे लगाओगे, उस दिन मुझे यहाँ से हमेशा के लिए जलता पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।